तुलसी का पौधा है। तुलसी हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का एक सर्वोत्तम उपहार है, वरदान है, और इसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। तुलसी का एक पत्ता ईश्वरीय देन है। इसकी लकड़ी, छाल, फूल, जड़, बीज आदि सभी बहुत उपयोगी। तुलसी का पौधा पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे बढ़िया साधन है। इससे बढ़िया कुछ भी उपयोगी नहीं है। तुलसी का पौधा प्राचीन काल से हमारे सांस्कृतिक में, हमारी संस्कृति में मकान के मध्य में, आंगन के मध्य में लगाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। शास्त्रों के मतानुसार और हमारे जो पूर्व बुजुर्ग थे वे भी तुलसी का पौधा आंगन के मध्य में स्थापित करते थे। इसका कारण है तुलसी के पौधे में इतनी विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणुओं को नष्ट करने की इतनी ताकत है कि वहाँ किसी भी प्रकार के विषाक्त जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश नहीं करते। इसलिए आंगन के मध्य में अर्थात चारों तरफ से हमारा मकान सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार के विषाक्त जीवाणु प्रवेश न कर पाए, इसलिए आंगन के मध्य में तुलसी का महत्व है। आंगन के मध्य में जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ बुखार, अनेक प्रकार के छोटे मोटे रोग तो आते ही नहीं, भाग जाते हैं दूर से। आपने देखा होगा भगवान के स्नान कराने के बाद में जो भगवान का चरणामृत है, अभी केवल तुलसी पत्र का, तुलसी दल को स्थान मिला है। अन्य किसी भी वनस्पति को या पत्ते को चरणामृत में स्थान नहीं मिला। उसका मंत्र भी अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात तो तुलसी डाल करके भगवान के चरणामृत को पान करने से अकाल मृत्यु जैसे महान रोग व्याधियां तत्काल नष्ट हो जाती हैं। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में विशेष महिमा है तुलसी की। गरुड़ पुराण में तो मोक्ष का साधन, सबसे उत्तम साधन तुलसी को बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया कि जितना आरोग्य संसार में वनस्पतियों से प्राप्त होता है उतनी ही आरोग्यता तुलसी के केवल एक पत्र से प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तुलसी की लकड़ी, एक पत्ता भी यदि मनुष्य के शरीर में मरने के बाद है तो वह सीधे वैकुंठ लोक को जाता है, मोक्ष प्राप्त होती है। यदि मरते समय तुलसी का पत्र और गंगा जल मुख में डाल दिया जाए उसे कोई यमदूत परेशान नहीं कर सकते। यदि आपने मरते समय मरणासन्न अवस्था में तुलसी पत्र गंगा जल नहीं भी दिया है, उस चिता में यदि तुलसी की लकड़ी पहुंच जाए तो भी उस प्राणी का मोक्ष हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है जी, गरुड़ पुराण में लिखा है।